हाय एवरीवन, माई सेल्फ हरीश दुबे। और आज मैं मैथ्स के पार्ट या एक सेगमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में बात करूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब जैसे आप सभी जानते हो मैथ्स में आपका अरिथमेटिक और एडवांस दो पार्ट। पहले मैं एडवांस की आज बात करते हैं। एडवांस में जो आपके सेगमेंट ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, अलजेब्रा और मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D पार्ट है। तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में उसका डर बैठा हुआ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे लास्ट ईयर में इसमें आए। लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एसएससी अपने क्वेश्चंस पूछ रहा है वो 10th लेवल के थोड़ा अप्लाइड है, लेकिन टफ है। अगर हम फॉर्मेटिंग को समझ लें, क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, तो उसका डर खत्म हो जाएगा। मैं आज ट्रिग्नोमेट्री के एक टाइप की बात करूंगा और अपने हर लेक्चर में, हर वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ टाइप्स या कुछ लॉजिक बताता रहूं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, आप जानते हो कि टीआर में इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। टीआर 2 में भी आपके 6 to 8 क्वेश्चंस, ऐसे ज्यादा नहीं है। राउंड 12 के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को कौन से जब आपका 10 to 15 क्वेश्चंस करो, ये टीआर 1 टीआर 2 मिला के रखता है। तो मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं 20 से 30 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो हमारे पास 10th में रेशियोज, आइडेंटिटीज या उनके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मेन कांसेप्ट क्या है, सभी जानते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम आप करते हैं। सारे फॉर्मेट्स इसी से डिराइव हुए हैं ऑलमोस्ट। आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। सपोज इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी लोगों को पता है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना और उसके कोड को समझना है, दोनों अलग चीज है। अब इसको कोड की बात करें, कोई भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हो तो वहां पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाई देती है, कुछ रेशियोज दिखाई देते हैं। तो ये जो आपका रिलेशन है, ये साइड्स के बीच में, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में रिलेशन। अगर यहां पे रेशियोज देखा है तो कोई भी रेशियोज दो साइड्स का रिलेशन देता है। तो अगर इसको हम रेशियोज में कुछ कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को डिवाइड करें। सपोज हम इसको h से डिवाइड बाय बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या रिलेशन बन गया? p into p by h प्लस b into b by h is equal to h। और आप अभी समझ रहे हो p by h क्या है, b by h क्या है? p sin थीटा प्लस b cos थीटा is equal to h। ये आपका फॉर्मेटिंग बन गया, जिसमें क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं सीधे, और एक सेकंड से 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, जिसमें आप देखते हो साइड के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो उस थीटा का परपेंडिकुलर हो, cos के साथ जो मल्टीप्लाई है वो बेस हो, और तीसरा जो है वो हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे आप सबसे पहले देखो कि क्या ये फॉर्मेट में मैच कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे इस साइन के साथ जो है 3, cos के साथ 4 और ये 5, ये 3 4 5 ट्रिपलेट है, ये इस फॉर्मेट में मैच कर रहा है। तो आप अगर इसको ड्रॉ करोगे तो थीटा की वैल्यू ये 3, ये 4, ये 5। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो रेशियोज के टर्म से पूछा जाता है। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों रेशियोज हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप इसके ये आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज इसमें पूछा जाए 5 tan थीटा प्लस secant थीटा, तो आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपके पास ये डेटा मिल चुका है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड secant थीटा इज इक्वल टू h by b into 5/4। देन आंसर विल बी 8/4 that is equal to 2। तो छोटा सा कैलकुलेशन के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये एक फॉर्मेट और फॉर्मेट उस बेस से स्टार्ट। अगले फॉर्मेट में आप b से डिवाइड करो
और फिर p से डिवाइड करो तो आपको कुछ नए फॉर्मेट्स मिलेंगे और उससे क्वेश्चन सीजीएल पूछ चुका है। और ऐसे ही आपके ट्रिग्नोमेट्री में 15 to 20 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, जिसपे आपके 90% क्वेश्चंस बनते हैं और जो सेकंड से फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। If a square minus b square sin theta plus 2ab cos theta plus a square plus b square। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको p, b, h न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही मिल जाए, यहाँ पे आप वेरिएबल्स में देखना है तो क्या वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट नहीं बन सकते? बन सकते हैं। अगर आप a square minus b square 2ab और a square plus b square को सेट करोगे p, b, h यानी p square plus b square plus इक्वल टू h square में तो आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो यानी आप कह सकते हो कि इस एक्सप्रेशन में जो a square minus b square वो p है, 2ab b है बेस और a square plus b square हाइपोटेन्यूज। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है और इसके मैं अगर एग्जांपल या कोई क्वेश्चन बनाता हूं, सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो आप cosec h by p यानी a square plus b square और a square minus b square plus cot theta b by p 2ab upon a square minus b square। तो आप देखोगे न्यूमरेटर में आपका a plus b का होल स्क्वायर बन रहा है और डिनोमिनेटर में आपका a square minus b square। फाइनल आप a square minus b square को जानते हो a plus b into a minus b। तो आपका आंसर हो गया a plus b upon a minus b। तो ये एक फॉर्मेट, ये एक सिंपल फॉर्मेट आपने यहाँ डिस्कस किया है एक डर निकालने के लिए कि जो भी एडवांस के इवन ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, मेंसुरेशन हो, कोऑर्डिनेट्स, सभी में क्वेश्चंस फॉर्मेट वाइज एसएससी पूछ रहा है। हमें फॉर्मेट्स को क्लियर करना है और काफी इजी है। हाँ, कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, उन फॉर्मेट्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक और कंसेप्ट बताऊंगा। इस तरह हर वीडियो पे आपको एक नया कंसेप्ट